हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काफी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको हमेशा समझ में आएगा आपको कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, एनबीएफसी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। आप मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के जो मर्जर है उसके न्यूज के तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी बैंक का शेयर लेना हो तो आप कभी भी एक बिना सोचे समझे केवल एचडीएफसी बैंक का ही शेयर लीजिए, ना आपको आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक या कोई पीएसयू बैंक, एसबीआई वगैरह का शेयर मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं। लेकिन अभी इस मर्जर की वजह से क्या हुआ है कि शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल अप्रोक्सीमेट, तो उसमें आपको हो सकता है एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर होगा एचडीएफसी से उसमें आपको इतना रिटर्न नहीं मिले। उसके मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है मिल जाए, बट मेरे जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कि निफ्टी के कंपैरिजन में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक शायद अंडर परफॉर्म करें कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हुआ क्या है कि अगर आपके पास एचडीएफसी के आज के डेट में जो शेयर है वो 25 शेयर हैं, तो आपको 42 शेयर एचडीएफसी बैंक के मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आज का भाव एचडीएफसी का है 1515 रुपए, तो और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 42 से तो 63,000 समथिंग आएगा। और वैसे ही एचडीएफसी लिमिटेड का जो भाव है वो है 2458 रुपीज, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उस 25 से तो ऑटोमेटिक 61,000 आ जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, 4% के आसपास के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है अभी, जो कि बैलेंस हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे मर्जर होने में करीब करीब 18 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। बहुत सारी अप्रूवल्स, बहुत सारा प्रोसेस होती है। तो लोगों को लग रहा है कि बहुत सारी ब्रांचेस है, दोनों की बहुत सारी ब्रांचेस है, ऑल ओवर इंडिया है, और दोनों ही एक तरह से बाहुबली टाइप है, मतलब दोनों एक जाइंट है। तो उसमें आपको दोनों को जो कॉस्ट बेनिफिट हो जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट हो जाएगा। बट एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूं। पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि एक रूल है कि 10% से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड के अलावा जो म्यूचुअल फंड्स है वो 10% से ज्यादा किसी शेयर में होल्डिंग नहीं ले सकते। तो अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे, करीब करीब 15-20 जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, वो 20 तो म्यूचुअल फंड मैं ही जानता हूं जो जिनकी होल्डिंग 10% से ज्यादा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। मान लीजिए मेरे एचडीएफसी में 8% होल्डिंग है, एचडीएफसी बैंक में 9% है, तो 17% होल्डिंग है। इस तरह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनको अपनी होल्डिंग बैलेंस करनी पड़ेगी, 10% से नीचे लानी होगी। दूसरा इशू ये आएगा कि जो दोनों का आज का एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में निफ्टी का शेयर जो है वो 14.09% है या 10% है, तो 14% से ज्यादा शेयर निफ्टी का है। तो उससे होगा क्या, दोनों के मर्ज करने के बाद भी 14% ही रहेगा। तो उससे होगा क्या कि निफ्टी एक तरह से एचडीएफसी बैंक की, जैसे ही एचडीएफसी बैंक अकेला ही निफ्टी को बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे कर सकता है, तो कोई भी और म्यूचुअल फंड है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडेक्स को बीट करना। या फिर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक बहुत अंडर परफॉर्म करता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंडेक्स को बीट करना, और वैसे ही एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा रीजन है सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट के लिए एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि उसको टाइम चाहिए मर्जर के बाद भी। मेरे हिसाब से आरबीआई जिस डेट से मर्जर अफेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव डेट आएगी, उसी डेट से इसको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो ये रिक्वायरमेंट है तो उससे आपको क्या होगा, इश्यू ये आएगा कि उसको काफी सारे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट की वजह से जब दोनों की एंटिटी मर्ज होगी। और एक और इश्यू ये आएगा कि जब एक रूल है कि प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग देनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपए का लोन दे रहा हूं तो उसमें से 40 रुपए मुझे एग्रीकल्चर को देना पड़ता है। तो इस तरह से प्रायोरिटी सेक्टर से कुछ तो उसमें से ये 40% का रूल है, तो करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए और लोन देना पड़ेगा आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और उसमें एनपीए होने का ज्यादा रिस्क रहता है। तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक का एनपीए भी बढ़ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी बैंक के लिए दिक्कत आएगी कि आज की डेट में नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मैं मतलब समझा देता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी से उधार लिया 4% पे और मैंने किसी और को लोन दे दिया 8% पे, तो इसका जो डिफरेंस है वो मेरी कमाई है। बैंक क्या करता है, उधार लेके उधार देता है, डिपॉजिट करता है और उसको उधार दे देता है। तो उसकी एचडीएफसी बैंक का आज की डेट में नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4% और एचडीएफसी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.5%।
तो ये भी लॉस होगा एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में ही मर्जर हो रहा है, तो उसकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो गिर जाएगा आज की डेट में जो है। तो उसको एक तरह से एक ये वाला भी लॉस है उसके शेयर होल्डर्स को। तो ये जो बेनिफिट है वो शेयर होल्डर्स को नहीं देने के लिए हुआ है। ये बेसिकली एक आज की सिचुएशन इतनी, बहुत सारी एनबीएफसी आ चुकी है, बहुत सारे बैंक्स आ चुके हैं, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह है, वो इतने बड़े हो चुके हैं। तो ये एक है ना कंपल्शन मर्जर हुआ है, ना कि एक शेयर होल्डर को बेनिफिट करने के लिए एक मर्जर हुआ है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एचडीएफसी बैंक से आपके शेयर निकाल लो या ऐसा कुछ है, बट मेरे को ऐसा लगता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर ले रहे हैं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो दूसरा एक और इशू ये आएगा कि एचडीएफसी लिमिटेड आज की डेट में ओन इंश्योरेंस कंपनी खरीद सकती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में ओनरशिप ले सकती है 20% से ज्यादा भी, जैसे 48% है आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी में ओनरशिप कहीं। तो बैंक का रूल है अगर वही एचडीएफसी लिमिटेड बैंक में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको वो ओनरशिप घटानी पड़ेगी, मतलब इंश्योरेंस बिजनेस में भी अफेक्ट आएगा एचडीएफसी लिमिटेड के। तो अब एचडीएफसी लिमिटेड में अफेक्ट आए या एचडीएफसी बैंक में अफेक्ट आए, वो दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो दोनों को ही एक तरह से उसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे कि बहुत सारे एफआईआई है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, वो अपना स्टेक भी रिड्यूस करेंगे, वो इतना ज्यादा परसेंटेज एक ही शेयर में लगाना पसंद नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 5 शेयर होल्ड करता हूं, जिसमें से एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है और बाकी का कोई 3 शेयर है। तो मान लीजिए वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का एक ही शेयर हो गया, तो मैं या बहुत बड़े जो एफआईआई बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर, तो वो कोशिश करेंगे कि उनकी ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस कर देंगे अपनी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी लिमिटेड में से। तो ये भी एक रिस्क है। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, ये हो सकता है कि ये मर्जर एक कंपल्शन मर्जर है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एचडीएफसी बैंक काफी नीचे जा सकता है। हो सकता है आज की प्राइस जो 1515 है उसमें भी कम से कम 15% का मैं ये डाउनसाइड देखता हूं। और हो सकता है जो अब ये रिजल्ट आने वाले हैं 1 वीक बाद वो इतने अच्छे नहीं आए जो जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट भी शायद इतने अच्छे नहीं आए। तो मैं बस ये अपने सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूंगा कि इस मर्जर से आपकी जो पुरानी होल्डिंग्स है वो आप होल्ड कर सकते हैं, बट नई होल्डिंग आप एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में अवॉइड करें। और जो मैंने बोला था एचडीएफसी बैंक सबसे अच्छा शेयर है बैंकिंग शेयर में, वो भी आप अभी थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवॉइड करें। अगर आप 5 साल इससे ज्यादा का आपका व्यू है या फिर 2 साल से ज्यादा का भी अगर आप व्यू है तो आप होल्ड कर सकते हैं और भी ले सकते हैं। बट अगर 2 साल से कम में आप कोई होल्डिंग लेना चाह रहे हैं एचडीएफसी बैंक के लिए तो मेरे हिसाब से ये अवॉइड ही होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके लिए आप इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली मैं वीडियो बनाऊं। आप हर हफ्ते में कम से कम 1 या 2 वीडियो मैं हर हफ्ते डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।